सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकालते हैं। और रियली जो है हम आप सभी के जीवन से जो है बहुत आनंदित है और बहुत हम उत्साहित है आप सभी के जीवन के लिए देखते हुए कि आप प्रभु का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकालते हैं। और कितना आदर और कितना जो प्रेम परमेश्वर के वचन से आप करते हैं, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज इस डिवोशन में जो है रियली मैं आप सभी का फिर से एक बार जो है स्वागत करना चाहूँगा। और यदि आप इस डिवोशन में पहली बार है और पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह जो है उसके वचन के द्वारा आपको अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे और बात करे। और रियली हम आपके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और आप जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, परमेश्वर के लिए भी बहुत कीमती है। आपके पास जो है रियली जो है परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र होने के नाते आज आप जो है प्रभु का वचन सुनने के लिए इस डिवोशन में जुड़े हैं। तो धन्यवाद इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। और नियमित रूप से जो है आप हमारे इस डिवोशन को आप सुन सकते हैं। और इस डिवोशन के द्वारा हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। और जो भी मसीह भाई बहन जो है हम इस डिवोशन के द्वारा रियली जो है आशीषित होना चाहते हैं। और जो भी इस डिवोशन को सुनते हैं मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस जो समय जो है हम अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं, वो है आनंद। आनंद जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है एक मनुष्य के जीवन का। जब मनुष्य जो है आनंदित रहता है वो हष्ट पुष्ट और जो है उसके पास जो है सारी चिंता जो रियली जो है उसके चेहरे के ऊपर जो रियली एक रोशनी होती है, वो सारी चिंता जो है चली जाती है। तो एक मनुष्य को जो है आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो मैं आज बात करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, तो हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 17 पंक्ति से लेके आगे पंक्ति बोलती है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरन के समान बना देता है, वह मुझे को मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। वाह, कितनी अद्भुत बात है ये। और जब इस वचन को पढ़ते हैं और रियली प्रभु जो है हमें प्रोत्साहन देना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें मार्गदर्शन करना चाहता है उसके वचन के द्वारा। और सोचिए कि जब इस हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय और 17 से लेकर हम 19 पंक्ति को पढ़ा, और यहाँ पर जो है रियली मनुष्य के जीवन में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, चाहे सुख हो, चाहे कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में जो है हमें आनंद करना बहुत ज़रूरी है। और उस परिस्थिति में जब हम आनंद मनाते हैं, परमेश्वर को जो है एक रीति से जो है हम महिमा देते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु जो है हमारे जीवन से वही चाहता है। और परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा करके लेना चाहता है, परमेश्वर जो है हमारे जीवन के द्वारा जो है उसको ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन जो है शैतान जो है हमें उसमें गिराना चाहता है, वो हमें निराशा देना चाहता है, वो हमें दुख तकलीफ देना चाहता है, और वो समस्या से हमें रियली पीड़ित करना चाहता है। और सोचिए अय्यूब के जीवन के बारे में। अय्यूब जो है परमेश्वर का दास है और उसके पास जो है शैतान के द्वारा परीक्षा आई गई, और जो है उसके पास जो है वो जो भी धन दौलत था और जो भी उसके पास जानवर थे, उसके पास जो भी दास दासियाँ थी, उसके पास जो है बच्चे थे, 10 बच्चे थे, उन सभी के बारे में जब वो एक एक करके जब वो
न्यूज़ सुनता है तो वो जो है रियली उस समय जो है उसके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है, बहुत सारे प्रश्न चलते होंगे और बहुत सारे जो है उसके पास जो है रियली उसके पास जो शब्द होंगे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया और यहोवा का नाम धन्य हो। कितनी अद्भुत बात है कि वो अय्यूब जो है कह पाया उसके कठिन परिस्थितियों में यहोवा का नाम धन्य हो। वो आनंद से भर गया उस स्थिति में जो है उसने जान लिया कि परमेश्वर देता है और परमेश्वर ही लेता है, परमेश्वर ही संभालता है और परमेश्वर ही देखभाल करता है और परमेश्वर ही जो है बढ़ाता है और परमेश्वर ही घटाता है और परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है एक मनुष्य होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर में आनंदित होना और उसमें आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है इस लेखक बोलता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अनाज न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। तो जब भी हम कुछ कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं या हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं तो हम जो है बहुत सारे निराशा से गुजरते हैं और बहुत सारा जो है हम जैसे मानो कि गम का पहाड़ अपने ऊपर जो है खींच लेते हैं और परमेश्वर के बारे में सोचना बंद करते हैं और परमेश्वर के बारे में सोचते भी हैं तो नकारात्मक सोचते हैं और शंका से परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। लेकिन उस स्थिति में जो है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें और परमेश्वर के प्रति जो है हम विश्वास के द्वारा भरोसे के साथ हम जीवन बिताएं और प्रभु चाहता है कि उस स्थिति में हम उसके ऊपर निर्भर रहें, उसके पास हम रहें। लेकिन कई बार जो है मनुष्य के पास पुराना पापी स्वभाव होने के नाते वो मनुष्य जो है परमेश्वर के पास से दूर जाता है जब कठिन परिस्थितियाँ आती है। और मैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जब आप नए नियम में आते हैं फिलिप्पियों की किताब उसका 4 अध्याय में, और इस 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो है पौलुस है और पौलुस जो है परमेश्वर का दास है और पौलुस जो है अद्भुत सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति है, अद्भुत एक मिशनरी है, मिशंस लेने वाला है, कलीसिया की स्थापना करने वाला है और उसके दौरान जो है उसे बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय जो है उसे बंदीगृह में डाल दिया जाता है, उसको कोड़े से मारा जाता है, उसे जो है कई बार जो है जब समुद्री यात्रा करते समय उसको जहाज भी टूट गया उसका, कई बार उसको भूखा सोना पड़ता है, कई बार उसको जो है लोगों के द्वारा पथराव किया जाता है, लोगों के द्वारा दोष लगाया जाता है, फिर भी वो उस स्थिति में परमेश्वर के प्रति आनंदित है। उस स्थिति में भी जो है परमेश्वर में आनंद मना रहा है वो। और जब आप फिलिप्पी किताब उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं और उस 4 अध्याय में बोलता है, जब आप उसकी 4 पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और ये जो पंक्ति जो है बहुत आरामदायक जगह पे और अच्छी जगह पे, बहुत सुंदर जगह पे, और जैसे मानो कि हम कहीं घूमने जाते हैं जहाँ पे झरने बहते हैं, उस मौसम को देखते हैं, उस दृश्य को देख के हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होता है, उस ऐसी जगहों पे बैठ के वो लिख नहीं रहा है। लेकिन ये जो पौलुस है इस समय बंदी गृह में है, जो कैद है और बहुत सारे दुखों का सामना, कष्टों का सामना कर रहा है और उस स्थिति में रह के जो है परमेश्वर के महान आनंद के बारे में लिख रहा है कि कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि उसने जो है प्रभु में आनंदित रहना सीखा। इसलिए जो है आप फिलिप्पियों का 4:11 से लेके आप 12 पंक्ति पढ़ते, यहाँ पे बोलता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशा में मैं
ने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इसलिए जो है वो पौलुस जो है परमेश्वर के महान आनंद के बारे में कह पाया। इसलिए जो है हबक्कुक जो है परमेश्वर के महान आनंद के बारे में लिख पाया। इसलिए जो है दाऊद जो है भजन संहिता 23 में जो है परमेश्वर के महान आनंद के बारे में लिख पाया। उसने जो है परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। और आज जो है हम एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, हर स्थिति में, हर क्षण में। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा जो है सहायक है। वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है मार्गदर्शन करने वाला है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमारे लिए उपाय ढूंढने वाला है। इसलिए फिलिपियों का 4:19 में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। कितनी अद्भुत बात है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटी हो सकती है। कई बार जो है हम प्रार्थना के हमारे जीवन में घटी हो सकती है, हमारे पास वचन सुनने की घटी हो सकती है। कई बार जो है हमें संगति की घटी हो सकती है। कई बार जो है हम कलीसिया में जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें आ सकते हैं। कई बार जो है हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए रुकावटें आ सकते हैं। कई बार जो है हमें परमेश्वर का वचन सीखने के लिए रुकावटें आ सकते हैं। और कई बार जो है हमारे परिवार में बहुत सारे रुकावटें आ सकते हैं, बहुत सारे कमी घटी हो सकती है। हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटी हो सकती है। हमारे पास बुद्धि की कमी घटी हो सकती है और सही मार्गदर्शन की कमी घटी हो सकती है। लेकिन उस सारी कमी घटियों में परमेश्वर यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देना चाहता है। उस कमी घटी में जो है प्रभु हमें आनंद से भरना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। और आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, और मैं आशा रखता हूँ कि आज जो है हम प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए हम कीमती समय निकालते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु के लिए हम जो भी भजन गीत गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उन सारी बातों में जो है प्रभु हमें आगे लेके जाना चाहता है और उसके आनंद से हमें भरना चाहता है। तो क्या आप परमेश्वर के आनंद के द्वारा जीवन जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर के आनंद के द्वारा जीवन नहीं जीते हैं तो हमें जो है पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों का 5:22 में जो आनंद जो है परमेश्वर का जो दिया हुआ तोहफा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये आनंद जो है हमारे जीवन में तब कार्य करता है जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान पर रखते हैं और दूसरे जो मसीह भाई बहन जो है और इस संसार में जो भी लोग हैं, चाहे खोया हुआ लोग हो, व्यक्ति हो, चाहे परमेश्वर के व्यक्ति हो, चाहे अपने परिवार का व्यक्ति हो, उन्हें जब हम अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखते हैं और अपने आप को जो है अपने स्वयं को तीसरे स्थान पर रखते हैं, तो हमारे जीवन में वो परमेश्वर का आनंद जो है पूरा हो जाता है। तो इसलिए जो है आज मैं कहना चाहूँगा, यदि आप आनंदित होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए, उसके वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए और दूसरे लोगों को जो है अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखिए और तीसरे स्थान पे अपने आप को रखिए और प्रभु के महान जो है आनंद का लाभ उठाइए। और आज मैं कहना चाहूँगा, बाइबल में जितने भी परमेश्वर के महान स्त्री पुरुष थे, उन लोगों ने जो है प्रभु परमेश्वर को जो है प्रथम स्थान पे रखा, लोगों को जो है दूसरे स्थान पे रखा और अपने स्वयं को जो है तीसरे स्थान पे रखा। इसलिए वो लोग कह पाए और वो लोग जो है परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पाए और उन्होंने जो है उस अनुभव को जो है हमारे साथ बांटा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आज इस डिवोशन में हम वही अनुभव आपके साथ बांटना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के द्वारा आनंदित होते हैं प्रतिदिन? क्या आप आनंदित जीवन जीते हैं? ये महत्वपूर्ण है। यदि नहीं जीते हैं, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, प्रभु को अपने जीवन को अगुवाई करने दीजिए। वो आपको आनंद से भरना चाहता है, उसके स्वर्गीय आनंद से भरना चाहता है। तो धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए, इस डिवोशन को सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आपको मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे और आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है रियली हम आप सभी का जो है बड़ा धन्यवाद देते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस डिवोशन में जो भी लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं प्रभु आपका वचन, उन सभी को आप आशीषित करिए, मार्गदर्शन करिए, अगुवाई करिए, आपके आनंद से भर दीजिए, आपके स्वर्गीय आनंद से परमेश्वर। प्रभु हम खासकर प्रार्थना करते हैं इस समय, यदि कोई प्रभु आनंद से भरना चाहता है, आपके प्रभु यीशु मसीह वचन से भरना चाहता है, प्रभु उसके जीवन को आप प्रभु हरेली इस समय भर दीजिए। परमेश्वर कोई बीमार हो या दुख तकलीफ से समस्या से गुजरता हो, पीड़ित हो प्रभु, हरेली हम उनके लिए दुआ करते इस समय। अब सुनना हमारे प्रार्थना को, और जो भी इस डिवोशन में जुड़े हैं सुन रहे उन सभी को प्रभु आप हरेली उनके जीवन की तमाम ज़रूरतों को पूरी करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस डिवोशन को आपने आशीषित किया, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई और मदद करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, और प्रभु आज के दिन में और पूरे आने वाले समय में आपको अगुवाई करे और प्रभु आपकी सहायता करे, आमीन।